नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल शिव सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि पता है आप लोगों को कि हमारे YouTube चैनल शिव सक्सेस क्लासेस पर दोस्तों बिहार एनएमएस के लिए फाउंडेशन बैच चलाया गया था। किसके लिए? तो आपने भैया जो है रीजनिंग और मैथ के लिए आपके चैनल्स पे चलाया जा रहा था। उसी सिलसिले में दोस्तों मैंने पिछली क्लास में दोस्तों जो है ये है ना नंबर सिस्टम का लास्ट चैप्टर जो दोस्तों एलसीएम एचसीएफ को खत्म कर रहे होंगे ना। तो इसका दोस्तों अब मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका जो कम से कम तो दोस्तों 7-8 वीडियो में दोस्तों ये खत्म होने वाला है, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का कोशिश करेंगे कि 6-7 वीडियो में दोस्तों ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। उसके बाद दोस्तों फिर अर्थमेटिक शुरू करेंगे, है ना, रेशियो प्रपोर्शन उसके बाद दोस्तों शुरू करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप जरूर क्लास को करेंगे। तो आप सभी का दोस्तों स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आएगा तो आप जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर इस पहले चैनल पे भी पहली बार आए हैं तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करेंगे। और अपने यार प्यार जो भी चाहने वाले हैं, जो आपके सहपाठी जो भी बिहार एनएमएस या फिर नवोदय विद्यालय की परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए दोस्तों बिल्कुल रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बिल्कुल खुश होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बिना टाइम करे खत्म किए हुए दोस्तों हम लोग सवाल पे आते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने आपको एक सवाल दोस्तों वर्क दिया था, ठीक है ना, मुझे तो याद है। उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर बनाए होंगे, देखते बना के लाए हैं या नहीं। देखो एच डब्ल्यू था दोस्तों, क्या सवाल था? तो 119 था। अब है ना, कर दो अभाज्य संख्या था, दो अभाज्य संख्या। ठीक है, दो अभाज्य संख्याओं का दोस्तों जो है संख्या x और y है। ठीक है, उसका जो लसअप है दोस्तों 119 है। तो मैं आपको बता दिया हूं कि दो संख्या अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही दोस्तों क्या होता है, उस संख्या का क्या होता है, एलसीएम के बराबर होता है। तो 17 नंबर ये तो 119 ऐसे ही दिख रहा है कि 17 से होता है ना, 17 से मतलब एक प्राइम नंबर 7 रहा होगा, एक रहा होगा दोस्तों 7, है ना। तो ये तो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ से देखो बड़ा का मान क्या मानना है, तो आपने यक्स मानना है और इसको दोस्तों वाई मानना है। मान मानना है 3y माइनस का दोस्तों यक्स करना है, मतलब 17 में से दोस्तों 17 जगह से कितना बचेगा, तो आपने 4 बता किस ऑप्शन में 4 दिख रहा था, आपने वही ऑप्शन नंबर बी टिक करें और आगे बढ़ते चले। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान था। ठीक है, अब दोस्तों टाइप 2 आएगा, किस तरीका का सवाल है टाइप 2 में देखेंगे। अब देखो एचसीएफ आ गया। अब बताओ किसको किसको एचसीएफ आता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सबको एचसीएफ आता है। आपने बता रखा था शुरू के दिन में ही कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ देखो कैसे निकालेंगे, फटाफट से आप लोग क्या करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल देकर मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा था, एक मिनट व्हाइट पेन लेता हूँ, 16। ठीक है, 16 लेता हूँ, फिर दोस्तों एक 24 लेता हूँ, एक दोस्तों 36। अब इसका पूछे एचसीएफ निकालना, तो एक तो वो भाग विधि वाला है और एक दोस्तों गुणनखंड विधि वाला है। तो आपको तो ना तो भाग विधि लगाना ना तो यहाँ पे गुणनखंड विधि लगाना। हम लोग स्मार्ट तरीका लगाएंगे, क्या मेथड रहने वाला है, डिफरेंस मेथड लगाएंगे और एचसीएफ पर पहुंचते जाएंगे। ठीक है, अब बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आपको डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, माइनस में नहीं लिखना, दोनों का बस अंतर लिखना। तो यहाँ से दोस्तों डिफरेंस 8 आ रहा है। यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ से डिफरेंस दोनों का कितना आ रहा है, तो यहाँ से दोस्तों जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है कितना का आ रहा है, तो आप ये 12 का डिफरेंस आ रहा है। फिर दोस्तों फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस ले लिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लिए, और फिर दोस्तों और पहला और अंतिम का डिफरेंस लोगे तो कितना दिखेगा, तो आप इधर से दिखा 14, 14 6 20, है ना, मतलब यहाँ से दोस्तों 20 दिख गया डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि कौन सा ऐसा चीज है दोस्तों जो तीनों में है। अब यहाँ से दोस्तों डिफरेंस 8 आ गया, 12 आ गया, यहाँ से दोस्तों 20 आ गया। अच्छा डिफरेंस का भी अगर हम डिफरेंस लेते तो कितना आ रहा था आपके 4। अब ये जो 4 आया है दोस्तों, डिफरेंस का क्या कर लिए, डिफरेंस लिए, तो यहाँ पे हमको पता चला कि डिफरेंस का डिफरेंस करने पर यहाँ पे 8 आ रहा है। ठीक है, अगर हम इन दोनों का अगर डिफरेंस ले, वहाँ पे लेने का भी जरूरत भी नहीं है। अगर इन्हीं दोनों का अगर हम ऊपर वाला नहीं भी लेते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आपकी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 4 आ रहा है ना। तो डिफरेंस पहले ले लिए तो यहाँ से 8 है, इन दोनों का डिफरेंस लिए तो दोस्तों 12 आ गया। अब इस डिफरेंस का भी दोस्तों मतलब जो भी आंसर होगा, जो भी दोस्तों मैं आपको पूरा उतना बताना नहीं चाहता हूँ कि इतना ही केवल देखो कि ये कौन सी ऐसी संख्या जो 8, 12 और 20 से कट रहा है। तो आपने भैया कोई भी नंबर्स को आप पकड़ लो, तो मैंने मान लो 12 ले लिया। ठीक है, अब 12 का दोस्तों ये जो एलसीएम होगा इसी का दोस्तों गुणनखंड ही होगा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। अब बताओ 4 से कौन कौन संख्या कट रहा था, आपने ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। क्या 3 से कोई कट रहा था, आप कहेंगे नहीं, इसका मतलब 3 दोस्तों इसका एलसीएम नहीं होने वाला, केवल कितना रहने वाला, तो आप कहेंगे 4। तो इस तरीके से दोस्तों आपको डिफरेंस मेथड अभी ऐसे कम समझ में आएगा, लेकिन क्वेश्चंस पे आएंगे तो सारा सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इतनी बड़ी संख्या उसका एलसीएम निकालना है, तो दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए तो 2-3 तरीका, लेकिन वो सब तरीका नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डिफरेंस मेथड। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो आप देखेंगे ये दोस्तों 10 और 17
कितना है आपके 10 और 17, इन दोनों का डिफरेंस लेते तो 500 कितना है, तो आपके 13 है। 7 में से 3 जगह तो 4 बचेगा, 1 में से 1 जगह तो 0, और दोस्तों 10 में से 5 जगह तो बचेगा दोस्तों 5 बचेगा, मतलब 504 आने वाला है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस तो भले 504 आ रहा है, लेकिन जो हमारा एचसीएफ होगा दोस्तों इसी का गुणनखंड होगा, है ना। ये डिफरेंस उसका एचसीएफ नहीं होता, लेकिन उसी डिफरेंस का दोस्तों गुणनखंड ही क्या होगा इसका, मतलब होगा आंसर इसका। ठीक है, एचसीएफ होगा। अगर 2 से काटना चाहें, 5 या 9 से कट रहा है तो बिल्कुल आप कह सकते हैं 9 से कट रहा है, 9 पच्चे 45, है ना, और 9 पच्चे 45 तो 5 बचा, 5 और 4 54, 9 पच्चे 50, 9 छक 54, मतलब 54 आ गया। और 7 8 कितना हो गया, तो आपके 56, मतलब दोस्तों 9 है या 7 है और 8 है, यही दोस्तों इसका क्या होगा, आपके यहाँ एचसीएफ होगा। तो बता 9 है तो आपके 9 भी है, 8 भी है, और दोस्तों 13 नहीं, तो ये ऑप्शन तो मतलब ये 8 हो सकता है या फिर दोस्तों 9 हो सकता है। 15 तो होने का कोई संभावना नहीं, क्योंकि 15 का दोस्तों यहाँ तो फैक्टर भी नहीं हो रहा, तो ये 15 भी नहीं होगा। अब 8 दूं या 9 दूं, अब देखो अब आपको देखना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा कि जो है जो एचसीएफ होता है दोस्तों दी गई संख्या को क्या करता है, पूर्णतः विभाजित करता है। तो देखो ये क्या, ये संख्या 8 से कट रही है, तो आपके भैया कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि 8 का रूल कहता है कि अंतिम 3 डिजिट दोस्तों 8 से कटना चाहिए। अब 8 का रूल क्या कहता है, जो संख्या 2 से कटती तभी तो 8 से कटेगी, ऐसे दिख रहा है कि लास्ट में 3 है तो कभी 8 से कटने वाला है नहीं, तो ये दोस्तों एचसीएफ नहीं होता। तो एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। एचसीएफ जो दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को क्या करती है, पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, मैं आपको परिभाषा लिखवा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे एचसीएफ दी गई संख्या है ना, दी गई संख्या का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो, है ना, दी गई संख्या का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, ठीक है, लिख लेंगे। क्या लिखा है, दी गई संख्या का जो एचसीएफ हो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या से क्या करती है, पूर्णतः विभाजित करती है। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गया, तो आपने बिल्कुल जो है यहाँ से समझ में आ गया। तो उसी तरीके से दोस्तों आपको डिफरेंस मेथड की हो जाएंगे, जब डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस जो आएगा उसका गुणनखंड क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। और जिसको भी एचसीएफ मानेंगे दोस्तों तो वो दी गई संख्या को क्या कर रहा होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, तभी इसका दोस्तों एचसीएफ हो सकता है। जैसे मैंने एक 8 भी लिया था, तो 8 दोस्तों दी गई संख्या को विभाजित नहीं कर रहा था, इसका मतलब दोस्तों 8 कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ये आपको कम समझ में आया तो वही आप भाग विधि वाला लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप एग्जाम में फेल होकर चलाइएगा। ये देखिए इन दोनों का डिफरेंस लेना, एचसीएफ निकालना था, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस एचसीएफ नहीं होगा, जो डिफरेंस होगा उसका गुणनखंड होगा एचसीएफ। ठीक है, तो 204 है, तो इनको हम डिफरेंस लेंगे, 7 में से 4 जगह तो कितना बचेगा, था आपके 3। ठीक है, यहाँ पे 4 में है तो 4 हो जाएगा, 5 में से 2 जगह तो 3, यहाँ से आगे दोस्तों 1343। अब बता 1343 इसका फैक्टराइजेशन करो तो 4 3 7 7 1 8 8 3 11 हो रहा, मतलब 4 1 5। अब ये किससे कटने वाला है, क्या देखो ये 17 से ऑप्शन का भी सहारा लो, देखो 15 से कटने वाला है तो आपके नहीं, कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता, ये 18 भी कभी हो ही नहीं सकता एचसीएफ। ये 19 से काट के देखें तो 19 38, अगर 19 से अगर मैं भागा लगाऊं तो 19 38 में 57 से और 33 से, तो इधर एक बचेगा, तो ये भी दोस्तों 19 से कटने वाला नहीं। इसका मतलब दोस्तों पक्का है कि ये 17 से कटेगा। किससे कटेगा, 17 से कटेगा, तो आपके 17 एकम 17 34 37 एकम 17 पचे 85 17 का 17 से 19 17 36 से 17 36 से ज्यादा 17 7 19 से, तो यहाँ से कितना बचेगा शेषफल 11 11 5 15 53, तो 17 नंबर 53 से दोस्तों एक गुणनखंड 17 आ गया, एक हो गया दोस्तों 79। तो जो एचसीएफ होगा दोस्तों, क्योंकि दी गई संख्या का डिफरेंस निकालते तो डिफरेंस आया दोस्तों 1343। अब मैं बता दी आपको जो एचसीएफ होगा, जो दोस्तों एचसीएफ होगा उस संख्या के क्या होगा, उस संख्या का दोस्तों गुणनखंड होगा,
है ना, वो जरूरी नहीं कि उस दोनों का डिफरेंस एचसीएफ हो जाए, हो सकता है दोस्तों कि उसका गुणनखंड हो, है ना, एचसीएफ। तो यहाँ से मैंने इसका गुणनखंड किया तो यहाँ से 13 और दोस्तों 79 आया। तो यहाँ से पता चला कि 17 से ही हो सकता है, क्योंकि 79 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो दोस्तों यहाँ पे 17 ही आंसर हो जाएगा राइट। अगर आप ऐसे चेक भी कर सकते हो कि 17 से डिवाइड करोगे 207 तो ये भी कट जाएगा, 17 से डिवाइड करोगे इतना तो ये भी कट जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके भैया बिल्कुल सही है कि कह रहा है एचसीएफ का दोस्तों गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से 160 और 256 का दोस्तों मासा निकालना है। 160 और 256 का जब मासा निकालना है दोस्तों तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो है इसका डिफरेंस मेथड, क्योंकि हम लोग को दोस्तों दोनों मेथड्स आते हैं, तो आपने बिल्कुल हमको दोनों मेथड्स आता है, लेकिन दोनों मेथड्स में दोस्तों कौन सा मेथड लगाना है, तो आपने भैया आपने जो बताया है कौन सा बताया था, तो ये जो दोस्तों डिफरेंस मेथड, तो डिफरेंस मेथड मतलब दोनों का अंतर लेंगे तो 6 आ जाएगा, 15 में से 6 जगह तो कितना बचेगा, 5 4 9, यहाँ दोस्तों 1 में से 1 जगह तो 0 बचेगा, मतलब 96। 96 एचसीएफ हो सकता है, तो आपने बिल्कुल नहीं, क्योंकि है भी नहीं, तो इसका दोस्तों गुणनखंड ही क्या होगा, एचसीएफ होगा। अगर हम 3 से लगाना चाहूँ तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 3 9 और 3 दूना 6 और दोस्तों 8 छक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, जो भी एलसीएम होगा दोस्तों ये 8 छक 32, मतलब या फिर दोस्तों क्या होगा एलसीएम, देखो 40 तो हो नहीं सकता, हटाओ पहले ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से देखो 3 है, तो 3 वाला तो ऑप्शन देखो, क्योंकि ये 3 से कटने वाला नहीं है, तो इसका मतलब 3 भी एचसीएफ वाला नहीं हो सकता, 3 का गुणनखंड भी नहीं हो सकता है। अच्छा, अगर मैं चरी अठी 32 आ रहा है ना, चरी अठी 32, तो 32 को अगर हम इस तरह के भी तो तोड़ सकते हैं, 16 गुना 32 तो आपके बिल्कुल, या फिर इसको 8 छक 32 भी लिख सकते हैं आपके बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं 16 एचसीएफ मानता हूँ, 16 गुना 32, तो एक बात यहाँ से देखो कि 16 से क्या ये कट रहा था, बिल्कुल कट रहा है, 16 से क्या 156 कट रहा था आपके बिल्कुल कट रहा है, मतलब 16 हो सकता है। अच्छा, एचसीएफ क्या होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या होती है, तो हम बड़ी भी लिख के देखेंगे कि 32 क्या कटता है 16 से, तो यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि एचसीएफ अगर 32 रहता, कितना रहता 32, तो यहाँ से दी गई संख्या से क्या होता है 32 डिवाइड होता है, तो क्या काट पाता है 16 गुना 32, 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 256 है दोस्तों, अगर मैं इसको 32 से डिवाइड करना चाहूँ तो 32 से 16 गुना 32, 16 5 16 32, 16 कम 16 है ना, 5 4 9 16 5, एक मिनट, अगर मैं 8 से काटता हूँ, इतना बड़ा पहाड़ा क्यों लेता हूँ, तो यहाँ से 8 चक 32 हो जाएगा, और 8 गुना 16, 8 चक 8 गुना 16 24, और 8 गुना 16 चलिए ठीक 32, मतलब ये भी दोस्तों 32 से भी कट रहा है, तो इससे एक और बड़ी संख्या 64, 64 से क्या 64 160 कटेगा। अगर दोस्तों 160 से अगर हम 64 काटते हैं तो क्या कटेगा, 16 छक्का 64, दोस्तों ये कटने वाला नहीं है, तो इसका मतलब है दोस्तों 64 तो उतनी बड़ी संख्या नहीं हो पाएगा एलसीएफ, लेकिन दोस्तों 32 जो है वह एलसीएफ ही होगा, क्योंकि दोस्तों 32 से 160 भी कट रहा है और दोस्तों 256 भी कट रहा है, लेकिन 16 से भी कट रहा है, लेकिन एलसीएफ में क्या होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या चुनना होता है, तो बड़ी से बड़ी संख्या वो कौन है, तो आपको ये 32 है, जो दोस्तों क्या होता है 160 से भी पूर्णतः विभाजित और 256 से भी विभाजित होता है, वही दोस्तों इसका एलसीएफ कहलाता है। अगर आपको डिफरेंस मेथड से आपको समझ में नहीं आता तो आप भाग विधि की ओर जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ से एचसीएफ निकालना है। अब देखो एचसीएफ करने बैठोगे एग्जाम में तो यहाँ पे दोस्तों आप अटक जाओगे, एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता कि आप एचसीएफ निकाल सकते हो। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ले तो 36, और दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 2 आएगा, और दोस्तों ये 72 रहेगा डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा 2, और 1 मिनट 16 में से 8 जगह तो दोस्तों 8 बचेगा, ये बचा दोस्तों 1 मिनट 14, 14 में से दोस्तों 10 जगह तो 4 बचेगा। ठीक है, 48 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ से डिफरेंस अगर लेंगे आप तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे 16 में से 8 जाएगा, ये बचा 14, 14 में से 48 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों डिफरेंस का भी आप डिफरेंस लीजिए तो कितना डिफरेंस आएगा, या फिर किसी को भी पकड़ ले सकते हैं, अगर हम डिफरेंस लेते तो और अच्छा रहेगा। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो कितना आएगा, तो आप यहाँ 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, ये बचा दोस्तों 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2, मतलब डिफरेंस का डिफरेंस लेने पर भी यहाँ से पता चला दोस्तों कि एचसीएफ दोस्तों 24 का ही गुणनखंड आएगा, है ना। तो बताओ कौन सा एचसीएफ हो सकता था, क्या 36 हो सकता है कभी, अगर हम मान लो हो सकता है कि कभी 36 हो भी जाए, तो क्या 156 दोस्तों छोड़ो हटाओ, डिफरेंस का डिफरेंस नहीं लेंगे हम लोग, केवल इतना ही ले लिए कि 72 और 48 था, इन जो भी एचसीएफ होगा दोस्तों 72 और 48 का क्या होगा, यह गुणनखंड ही हो सकता है, तो बड़ी ही संख्या ले लेते हैं, बड़ी संख्या ही ले लेते हैं, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, तो आपके 72 है, तो 72 दोस्तों इसका गुणनखंड करें तो 8 नंबर 72 हो जाएगा, जो भी एचसीएफ होगा दोस्तों 8 और 9 यही सबका गुणनखंड होगा, तो यहाँ से देखो 9 आ रहा है, 9 हो सकता है, बिल्कुल मानते हैं 9 हो सकता है, यहाँ पे 12 है तो जब 12 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर लेते हैं, एक बार डिफरेंस अगर लेते हैं तो यहाँ पे देखो, अगर 2 इंटू 2 8 को लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल यहाँ पे 3 3 9, तो यहाँ से देखो
कि 12 भी हो सकता है, अच्छा 16 हो सकता है कभी, आप देखेंगे तो यहाँ दोनों 4 4 9 8, मतलब 16 कभी हो नहीं सकता। अच्छा 36 हो सकता है, तो आपने बिल्कुल 3 3 9 9 छक 36 हो सकता है, 36 हो सकता है। एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या ही चुनना होता है 36, मतलब 36 अगर होगा, अगर 36 दोस्तों होगा तो ये इससे भी कटना चाहिए, इससे भी कटना चाहिए, इससे भी कटना चाहिए, तो इससे तो कट रहा है कि दिख रहा है। 156 से दोस्तों क्या 36 कटता है, तो आपने 9 छक 36, 9 से तो कटने वाला है नहीं, तो ये मतलब दोस्तों 36 नहीं होगा इससे, ठीक है। तो दो ऑप्शन ऐसे चला गया, तो बचा 9 और 12। 9 और 12 में दोस्तों दोनों संख्या, ये भी 9 से कट रही है, 9 से कट रहा है ये, तो आपने ये 9 से नहीं कट रहा है, ये सिर्फ 9 कभी हो नहीं सकता, तो ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर बी, यही आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि जब आपको कुछ समझ में ना आए, तो देखो यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस 72 आया और यहाँ दोस्तों कितना है 48 आया, तो जो डिफरेंस है दोस्तों उसका भी डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपके भैया 12 आ जाएगा, है ना। 24 आएगा डिफरेंस, कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे 24 आएगा डिफरेंस। अब 24 दोस्तों इसी 24 इसका क्या होगा गुणनखंड, क्योंकि छोटा हो गया काफी, तो डिफरेंस इस तरीके से भी जाएंगे तो ये आंसर आएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो उसी तरीके से आप एचसीएफ में जा सकते हैं बिना डिफरेंस वाला। अब बताओ इतना बड़ा बड़ा संख्या, अब डिफरेंस मेथड की ओर जाएंगे तो बिल्कुल हम मुझे क्या होगा, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो 11 34 का डिफरेंस दोस्तों 513 है ना, यहाँ से 4 में से 3 जगह तो 1, 3 में से 1 जगह तो 2, और 11 में से 5 जगह दोस्तों 621 आ गया। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेते 1215 का और दोस्तों 1300 कितना 34 का डिफरेंस है ना, दोनों का डिफरेंस लेना तो 4 में से 1 जगह, 11 में से 3 जगह दोस्तों, तो कितना बचेगा 8 बचेगा, ये दोस्तों खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों 621 है ना, और यहाँ दोस्तों 21 बचा, 81 बचा, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस 621 और इन दोनों का डिफरेंस 121। अब डिफरेंस का भी डिफरेंस ले लें तो आपको समझ में आएगा, 621 बचा, इसमें दोस्तों अगर 81 घटाते हैं तो 1 में से 1 जगह तो 0, है ना। अब 12 में से 8 जगह दोस्तों तो 4 बचेगा, यहाँ कितना बच गया, तो आपके 6 बच गया, ठीक है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 आएगा ना, बिल्कुल 5 आएगा। अब देखो 540 आ गया इसका गुणनखंड, ठीक है। अब क्योंकि डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालिए, फिर डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालिए, इन दोनों का डिफरेंस निकले तो इतना आया, फिर इसका इन दोनों का डिफरेंस लिए दोस्तों तो इतना आया, और फिर डिफरेंस का डिफरेंस लिए दोस्तों तो 540 आया। अब 540 तो इतना बड़ा संख्या एचसीएफ नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इसी का क्या होगा, तो इसी संख्या का दोस्तों जो है क्या, इसी संख्या का जो है गुणनखंड ही क्या होगा, एचसीएफ होगा, है ना। तो आपने बिल्कुल, तो यहाँ से आप देखेंगे तो एक चीज समझ में आएगा कि देखो कभी भी 45 नहीं हो सकता, क्योंकि जो एचसीएफ होता है दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है, तो आपके बिल्कुल 45 से दोस्तों ये कभी कट नहीं सकता, ठीक है। 5 इन 8 1 9, और ये 4 3 7 7 2 9 12, और ये 5 1 6 6 2 8 1 9, मतलब ये हो सकता है 27 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो एक मिनट ब्राइटनेस बढ़ाने दीजिए भाई, है ना, अब मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि ये 245 है, ठीक है। तो इसका अगर गुणनखंड कर 9 5 45 9 6 54 आ जाएगा, है ना, तो 0, फिर 5 से काटेंगे तो दोस्तों 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी में दोस्तों आपको चेक करना है, देखो 19 तो कभी हो ही नहीं सकता है, 43 भी दोस्तों कभी हो नहीं सकता है, तो केवल एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों कि ये जो है 27 है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो 27 20 का गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे दोस्तों 3 है, तो 9 गुना 3 करेंगे तो 9 तिया 27 आ सकता है, तो दोस्तों इसलिए जो एचसीएफ 27 होगा। अगर 27 से दोस्तों 513 अगर भागा देते हो दोस्तों, तो यहाँ से क्या होगा, एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, वैसे मैं देख लेता हूँ, सवाल तो सही है ना, कितना नंबर है, 25 नंबर है, डी बिल्कुल सही है दोस्तों, ये 27 ही होगा। या फिर ऐसे डायरेक्ट भी जा सकते हैं दोस्तों कि जो मैं अभी बताया हूं कि जो संख्या एचसीएफ होगा वो दी गई एचसीएफ क्या करता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित होता है। तो ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो 45 ऐसे कट जाएगा कि मतलब 45 है दोस्तों, 45 का गुणनखंड होता है 9 5 45, मतलब दी गई संख्या 9 से और 5 से जो कटेगा वही 45 से कटेगा, तो आपका बिल्कुल ये देखो 5 से कटता है, तो आपने नहीं ये भी नहीं कटा, तो ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। आप उन्हीं से भागा इसमें देंगे तो देखेंगे कि ये भी नहीं कटा, तो ये भी अच्छे अपने इससे ये भागा देंगे तो ये भी नहीं कटेगा, लेकिन इससे भागा देंगे तीनों में तो ये कट जाएगा। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन पे जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट, ठीक है। ये इतना बड़ा सवाल है पूछा है, इसका जो एचसीएफ यक्स है, यक्स के अंकों का गुणनखंड पूछा है, तो हम क्या करेंगे, दोस्तों कितना है क्वेश्चन, 30 है और 73 है, ठीक है। फिर दोस्तों 17 और 56 है, फिर है दोस्तों कितना है, तो आपके 48 और 29 है, ठीक है। इसका दोस्तों डिफरेंस निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आपके 30 और 73 है, इन दोनों का डिफरेंस अगर 17 और 56 लेते हैं
तो देखो 13 में से 6 जगह कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 7 बचेगा। यहाँ से बचा कितना 6, 6 में से 5 जगह तो 1 बचा, 10 में से दोस्तों 3 जगह तो 7 जगह तो 3 बचेगा, ये बचा 2 में से 1 जगह तो 1, मतलब यहाँ से दोस्तों 13 17 यहाँ से डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस अगर लेते हैं तो डिफरेंस मतलब आप समझ रहे हो ना, डिफरेंस मतलब इन दोनों का अगर डिफरेंस लेते हैं तो 17 और 256 आ रहा है। अब यहाँ से 9 में से 6 जगह तो 3 बचेगा, 12 में से 5 जगह दोस्तों 7 बचेगा, ये बचा 7 में से 0 हो गया, और ये दोस्तों बचा कितना, तो ये तो बचा 4, 4 में से 1 जगह तो 3, यहाँ से डिफरेंस आ रहा है दोस्तों 30 73 आ रहा है, ठीक है, 30 73 आ रहा है, 30 73। अच्छा, तो कुछ समझ में आ रहा, तो आपने बिल्कुल नहीं आ रहा। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, अगर इन दोनों का डिफरेंस लेने बैठे तो कितना आएगा डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस अगर लेते हैं तो दोस्तों 30 और 73 है ना, 30 और 73 और 13 और 217 है। तो यहाँ देखो 13 में से 7 जगह तो 6 बचेगा, ये बचा 6, 6 में से 1 जगह तो 5 बचेगा, ये बचा दोस्तों कितना बचा था आपने भैया 10 में से 7 जगह 7 बचेगा, ये बचा 2, 2 में से 1 जगह तो 1, मतलब 17 56 आ रहा है, 17 56 17 56, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जो है दोस्तों 17 56 आ रहा, 17 56 आ रहा, मतलब जो भी एलसीएम होगा एचसीएफ होगा दोस्तों, इन दोनों 1756 का गुणनखंड ही आएगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल डिफरेंस का डिफरेंस 1756। यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक बात समझ में आएगा, एक बात समझ में आएगा, एक बात समझ में आएगा कि अगर मैं 7 6 5 11 11 7 18 19 आ रहा, ठीक है। हाँ, ये सवाल आप घर में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेगा। इन दोनों का भी डिफरेंस निकालेंगे तब। अच्छा, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों का पहला और तीसरा का, तो एक बात समझ में आएगा कि यहाँ से यहाँ अगर, अब एक मिनट यार, पहला और अंतिम वाला का डिफरेंस लेंगे तो कुछ समझ में आएगा, क्या आएगा समझ में, एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं किया था ना, अच्छा एक मिनट गलत हो गया, तो 30 73 था ना, यहाँ पे तो गलत लिख दिया था मैंने, इसलिए अवसर नहीं आ पाया। अच्छा, डिफरेंस लो यहाँ इन दोनों का, इन दोनों का, तो यहाँ से डिफरेंस लेगो 30 और 73 है, ठीक है। और फिर दोस्तों 17 56 को घटाओगे तो कितना आएगा, 13 में से दोस्तों 6 जगह 4 3 7 बचेगा, ये बता दोस्तों 6 6 में से 5 जगह तो 1 बचेगा, 10 में से 7 जगह तो दोस्तों 3 बचेगा, ये बचा 2, 2 में से 1 जगह, तो यहाँ से दोस्तों डिफरेंस आ गया 17 और 13 17 आ गया। फिर इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं 48 है, देखो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो काफी डिफरेंस आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है। तो आप कैसे भी डिफरेंस लेना है, ठीक है, तो आप यहाँ से लेंगे डिफरेंस, तो 28 48 29 है, यहाँ पे दोस्तों 30 और 73 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 9 में से 3 जगह तो 6 बचेगा, 12 में से दोस्तों 7 जगह तो 5 बचेगा, ये दोस्तों 8 है तो 8 8 4 में से 3 जगह तो 1 बचेगा, तो यहाँ से दोस्तों डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आपने 18 56 आ रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिए, और फिर दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस ले लिए, तो यहाँ से भी दोस्तों बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है, तो फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर लेंगे तो 13 और 217 है ना, तो आपने बिल्कुल बताओ कितना हो जाएगा, तो 6 6 3 9 हो जाएगा। यहाँ से शेषफल कितना बचा, तो आप कहेंगे ये बचेगा 4 4 में से 1 जगह तो 3 बचेगा। यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो दोस्तों ये 8 में से 3 जगह तो बचेगा 5, और 5 में से दोस्तों ये तो चला गया है ना 5 में, ये आ गया इतना आंसर, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। अब दोस्तों 529 आया है ना, 539, अगर इनका हम गुणनखंड करते हैं तो काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। इस क्वेश्चन को दोस्तों बाद में देखूंगा, ठीक है, क्योंकि कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। चलो हटाओ इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी पूर्णांक है ना, यदि किसी भी पूर्णांक n के लिए एचसीएफ जो दोस्तों 22n + 7 और दोस्तों 33n + 10 के बराबर है, तो n का मान क्या होगा, है ना। अब देखो मतलब कह रहा है n के जगह कोई भी पूर्णांक लेना है, तो मान लेते हैं सबसे छोटा पूर्णांक 1, अगर 0 रखेंगे दोस्तों तो ये पूरा वैल्यू, अगर 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, कोई भी पूर्णांक रख के देखिए n की जगह। तो अगर मान लो मेरा मन किया कि 1 रखते हैं, तो 1 रखे तो 22 इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस का 207, इसमें 33 इंटू कितना हो जाएगा 1 n का वैल्यू और प्लस का 10 कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ से 43, यहाँ से दोस्तों 22 और 7 कितना हो जाएगा 29। अब दोस्तों दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए कह रही है, यदि किसी भी पूर्णांक n के लिए एचसीएफ दोस्तों इतना इतना किसके बराबर होगा, मतलब कोई भी वैल्यू n का मान रखते हैं, तो मैंने कोई भी वैल्यू आपको कोई भी पूर्णांक कह रहा है मान रखने के लिए, तो कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं मान में, है ना। तो मैंने 1 ले लिया, क्योंकि अगर 10 लिखेंगे तो दोस्तों कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग छोटा पूर्णांक ही रखे 1 रखे, तो 1 रखे तो दोस्तों यहाँ से आ गया मान, यहाँ से 29, यहाँ दोस्तों 43, इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, तो आपके इन दोनों प्राइम नंबर है,
तो इन दोनों का एचसीएफ हमेशा एक ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन जो दोस्तों बिल्कुल आसान था। दो अभाज्य संख्याओं का x और y है, उसका एलसीएम कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा। तो अभी मैं बता रखा हूँ कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ जो होता है एक होता है, और दो संख्याओं का जो दो अभाज्य गुणनखंड जो होता है उसका एलसीएम निकालेगा तो उन दोनों के गुणनखंड के बराबर होगा। यदि दो अभाज्य संख्या अगर उसका एचसीएफ पूछे तो हमेशा उसका एचसीएफ एक ही होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा 45 से 55 के जो है महत्तम समावर्तक, मतलब एचसीएफ 55 इंटू 5 प्लस 45 यम के रूप में लिखा जाता है। तो बताओ यम का मान। आसान है, बस आपको दोस्तों ये फंसाने के लिए दे दिया गया ये वाला लाइन। अच्छा ये बात बताओ कि 45 और 55 देखकर आपको कुछ समझ में आया, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये मुझे समझ में आ गया है कि ये दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए पहले बोल रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेने के लिए मैंने एचसीएफ बताया था, यहाँ से डिफरेंस आ रहा 10। अब बताओ 10 एचसीएफ आ गया तो क्या 10 तो एचसीएफ होगा नहीं, क्योंकि 10 से ना तो 45 कटेगा ना तो 55 कटेगा। तो इसका दोस्तों क्या होगा, गुणनखंड होगा, एचसीएफ हो सकता था। 5 दूना 10 होगा, 10 का गुणनखंड किए, क्या 2 से दोनों कट रहा था आपने, बिल्कुल नहीं। तो मतलब 2 से तो दोस्तों एचसीएफ नहीं होने वाला, 5 से दोनों कट रहा, मतलब एचसीएफ दोस्तों आ गया यहाँ से, एचसीएफ बराबर 5 आ गया। अब दोस्तों एचसीएफ बराबर 5 आ गया, मतलब जो भी एचसीएफ होगा वो 5 होगा। तो आपके बिल्कुल एचसीएफ जो है 5 होने वाला है। अगर एचसीएफ 5 होने वाला है दोस्तों, तो वही कह रहा है जो एचसीएफ 5 है उसको दोस्तों कैसे लिखा जा रहा है, तो आप कहेंगे इसको जो है 55 इंटू 5 प्लस 245 यम के रूप में लिखा जा रहा है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल तो 5 बराबर यहाँ से 5 अगर एलसीएम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से कितना बचेगा, 55 प्लस का दोस्तों 5 45 यम बचेगा। तो आपने बिल्कुल ये देखो 5 से 5 चला गया, यहाँ बचा दोस्तों 1 बराबर कितना होगा 55 प्लस दोस्तों 9 यम हो जाएगा। ये 1 दोस्तों प्लस में ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 55 बराबर कितना हो जाएगा 9 यम हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो माइनस का 54 हो जाएगा बराबर दोस्तों 9 यम हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे दोस्तों यम बराबर हो जाएगा 9 45 बटे 9 हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा, 9 छक 54, तो माइनस का दोस्तों 6 हो जाएगा। इसका आंसर मतलब किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर जो है बी आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखो थोड़ा सा लेंदी क्या किया है, बस आपको फंसाने के लिए है। एचसीएफ ही कह रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, मतलब 45 से 55 का, और उस 5 को दोस्तों जो एचसीएफ आएगा उस 5 को 55 इंटू 5 प्लस 45 इंटू यम के रूप में लिखा जा रहा है। तो उसका यम का मान पूछा था। बस जो एचसीएफ आया उस एचसीएफ को दोस्तों 55 इंटू 5 प्लस 45 इंटू यम के रूप में मैंने लिख दिया इधर 5, फिर बस दोस्तों मैं कैलकुलेशन कर दिया, यहाँ से यम का मान निकल के आ गया, बाकी सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का है। देखो कह रहा है 156 है और 96 का महत्तम समावर्तक निकालना है। ठीक है, अब महत्तम समावर्तक निकालना है। ठीक है, आपको बिल्कुल महत्तम समावर्तक निकालना है। अब दोस्तों इसमें एचसीएफ निकालना है, उसको एचसीएफ का दोस्तों इसके रूप में लिखा गया, तो बताइए ए का मान क्या होगा। तो अभी मैंने बताया कि 156 का एचसीएफ निकालेंगे तो 156 और दोस्तों कितना है 96 है। आपको डिफरेंस मेथड बताया या फिर भाग विधि से भी बना सकते हैं। देखो तो डिफरेंस विधि से निकालेंगे तो 6 में से 6 जगह 0 और 15 में से 9 जगह दोस्तों 60 आ गया यहाँ से डिफरेंस। अब देखो 60 तो एचसीएफ हो नहीं सकता, क्योंकि 60 से ना तो 156 कटता ना तो 96 कटता है। तो इसका दोस्तों गुणनखंड ही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो 60 का गुणनखंड करें तो 2 से काटेंगे दोस्तों तो 12 आ जाएगा, नहीं 30 आएगा, है ना, सॉरी 30 आएगा, तो 30 बिल्कुल लिख देंगे। फिर दोस्तों 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपके 15, 5 कितना हो जाएगा 15। अगर दोस्तों मैं 5 15 लेता हूँ तो 15 से दोनों कटेगा, तो आपके बिल्कुल तो 15 भी नहीं हो सकता। अच्छा 2 दूना 4 लेता हूँ, 4 तिया 12, है ना, 12 अगर एलसीएम लेता हूँ 12, तो 12 से देखिए क्या करता है, इन दोनों को लेते हैं कि 4 तिया 12, है ना, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 8 तिया 2 दूना 4, 4 तिया 12, है ना, तो 12 एचसीएफ लेते हैं तो 12 से कटता है दोस्तों ये भी कट जाएगा और 12 से ये भी कट जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों एचसीएफ कितना रहने वाला है, तो आपके भैया 12। तो हमेशा याद रखिएगा जो डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस का भी अगर डिफरेंस निकालेंगे तो एचसीएफ जरूरी नहीं कि डिफरेंस ही होगा, उस डिफरेंस का दोस्तों गुणनखंड होगा। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि जो गुणनखंड ले रहे हैं, जो एचसीएफ ले रहे हैं, दी गई संख्या को विभाजित करता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 3 भी आ रहा था गुणनखंड, 5 भी आ रहा था, तो हम लिए अलग अलग तरीके से। अब बड़ा सा बड़ा गुणनखंड लेना है ना, तो पता चला ऐसे तो आप 2 भी इसका एचसीएफ आ जाएगा। कहेंगे कि 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो 2 को नहीं लेना है। जो दोस्तों जो बड़ी गुणनखंड होगा वही एचसीएफ होता है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, नहीं आता इस तरीके से डिफरेंस मेथड से, तो आप क्या करेंगे कि भाग विधि से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से एचसीएफ कितना आ गया, तो आपके भैया 12। अब ये जो 12 एचसीएफ दोस्तों उसको कैसे लिखा जा रहा है, तो आपने 156 इंटू 12 प्लस का दोस्तों 96 इंटू ए के रूप में लिखा जा रहा है। तो यहाँ से 12 हो जाएगा, तो 12 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 156 बचेगा, 12 25 60 12 से बनते 12 और 96, तो 8 ए हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल, तो यहाँ से दोस्तों 12 से 12 शहीद हो गया, तो 1 बचा बराबर 156 हो गया।
अब प्लस का दोस्तों 8 हो गया। यहाँ से देखेंगे तो ये माइनस में दोस्तों कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा बराबर दोस्तों 8 हो जाएगा। अब ए बटे ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बराबर जो है दोस्तों 155 माइनस में बटे 8 हो जाएगा। 8 से 56 ज्यादा हो जाएगा, 8 से 16 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 एकम 8। तो दोस्तों शेषफल कितना बचा, तो आपके 7 और यहाँ से 75 हो जाएगा, 8 25 40, 8 8 64, 8 9 72 है ना, तो 19 हो जाएगा ना, माइनस में 19 आएगा, फिर पॉइंट लगेगा और 72, तो 3 बचेगा 2, तो 8 का 16, 8 8 6 32, 8 9 16, 8 या 24, तो 3 बार में 24 लगेगा, 6 बचेगा 0, 8 25 40, 8 8 64 ज्यादा हो जाएगा, 8 7 56 मतलब 3 7 है ना। तो आपको आप तो डिवाइड करना जानते ही होंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आंसर जो भी होगा माइनस में होगा, क्योंकि माइनस में आ रखा। तो ये ऑप्शन तो गया है ना, तो ये ऑप्शन बची, ऑप्शन नंबर 3 7 आ रहा है ऑप्शन के बाद है ना, पॉइंट के बाद, तो यही ऑप्शन होगा है ना। तो इस तरीके से दोस्तों सवाल को आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सवाल था। नेक्स्ट है दोस्तों, अच्छा ये सवाल दोस्तों आपको एक अलग लेवल का ये है ना। अब कह रहा है कि 108 है और दोस्तों 72 है और दोस्तों ये 5 है ना। और फिर कह रहा है ए का उसका उच्चतम जो समान गुणनखंड दोस्तों गुणनखंड एचसीएफ ए है, ठीक है। और इसका जो दोस्तों एचसीएफ भी कितना है आपके लिए 1 है। तो दोस्तों 108 72 और ए का दोस्तों समावर्तक क्या होगा। तो देखो यहाँ पे ए है, क्या कह रहा है, इतना इतना का, तो उच्चतम समान समान मतलब एचसीएफ जो मतलब जो उच्चतम समान गुणनखंड का मतलब ये होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। मतलब 108 72 और 5 इंटू ए जो होगा, मतलब ए का मान कुछ वो यहाँ पे रहेगा, तो जो मान रहेगा दोस्तों जो 5 का गुणज में रहेगा, तो उसका जो एचसीएफ दोस्तों निकालने पर ए ही आंसर आता है। तो पूछा है कि 108 72 ए का दोस्तों लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा। तो इन दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो आपको पता चल गया, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 6 आएगा, तो आपके बिल्कुल। अब 7 में से 3 जगह तो 36 आएगा, 36 तो एचसीएफ हो नहीं सकता है, क्योंकि 36 से ये कट जाएगा ये भी कट जाएगा, तो क्या ये कट रहा 36, 36 से दोनों कट रहा, तो आपके बिल्कुल 36 यहाँ से दोस्तों एचसीएफ जो कितना आ गया था आपके यहाँ 36। तो ये भी दोस्तों ये 36 बनना पड़ेगा, एक की जगह दोस्तों 36 लेना पड़ेगा, तो 5 इंटू दोस्तों कितना लेना पड़ेगा, तो आपके भैया 36 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब 36 आ गया, तो आपने बिल्कुल जो है दोस्तों 36 ही आएगा, एचसीएफ 36 ही आएगा ना। 36 गुना 72 और 36 दिया, 36 बचे 180 80, एक मिनट देख लेते हैं, 36 बाकी 3 5 15 5 18 मतलब 80 ही आएगा। तो एक जगह दोस्तों कितना रखा जाएगा, तो आपने 56, मतलब इन दोनों का दोस्तों एचसीएफ जो आ रहा है 56 आ रहा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है ये 5 इंटू कितना हुआ होगा 56, तो इसको दोस्तों आपको एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। तो 56 पचे कितना हो जाएगा, 36 पचे है ना, 36 पचे 6 पचे 30, बाकी का 3, अब 5 या 15 15 3 18, 180 आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब का क्या निकाल लेना, एचसीएफ निकाल लेना। तो यहाँ से पता चल गया कि 5 ए का जो मान रहा होगा कितना रहा होगा, तो आपकी इन दोनों का जो एचसीएफ है वही दोस्तों ये 5 इंटू ए का दोस्तों क्या होगा, एचसीएफ से गुना होगा 5 तो वो संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों 108 है, फिर दोस्तों 72 है, फिर दोस्तों जो संख्या आया कितना आया, तो आपने 180, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है, इन दोनों का एचसीएफ दोस्तों कितना आ रहा है, तो आपने 36 आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 36, तो इन दोनों के बीच में भी दोस्तों एचसीएफ 36 आना चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों एचसीएफ 36 होना अगर निकालना है, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 36 हो रहा है, तो यहाँ से भी मतलब इन तीनों का एचसीएफ 36 होना चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों 36 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 36 से अगर गुना करेंगे तभी तो इन तीनों का दोस्तों एचसीएफ 36 आएगा, तभी तो 36 का एचसीएफ भी 36 आएगा। तो आपने बिल्कुल इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये आसान नहीं है एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, बहुत अच्छा लेंदी सवाल होता है इससे। अगर इन सब का एलसीएम निकालना चाहे तो देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कि जो भी दोस्तों एलसीएम जो निकल कर आएगा। अच्छा एक मिनट, ऑप्शन तो दोस्तों अगर एक मिनट, एचसीएफ ही शायद गलत निकाले है ना, यहाँ पे 36 नहीं होगा, एक मिनट देखने दो, इसका एचसीएफ कितना आएगा, एक मिनट रुक जाइएगा। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालना चाहता हूँ, 108 है 172 है, इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ तो 6 बचेगा, 7 में से 36 आएगा, 36 से क्या करता है 108, तो 36 बाकी 15 3 18, नहीं भाई 36 से तो कट नहीं रहा, तो इसका गुणनखंड होगा। अगर एक लिखते 12 36, तो क्या 12 से कट रहा था आपने, 12 8 96 बनम 8 होतल से, ये भी दोस्तों 12 25 60 12 6 72, तो ये 12 से कट रहा है। 12 से अगर हम बड़ा लेते हैं, तो 12 से अगर हम बड़ा अगर लेते भी हैं तो क्या होगा, 3 9 ही होगा, 12 ही एचसीएफ आएगा है ना।
तो यहाँ से दोस्तों 12 से गुना करना पड़ेगा, एक की जगह 12 रखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे दोस्तों 12 25 60 हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल एक की जगह 12 ही आएगा एलसीएम इन दोनों का। तो यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा, 24 28 चौथिया 72 24 पीछे 20 से 24 भी नहीं आएगा, तो मतलब 12 ही आएगा इन दोनों का दोस्तों। जब गुना करेंगे 5 इंटू दोस्तों एलसीएम कितना आया, आप 12 था 12 25 60, मतलब यहाँ पे दोस्तों 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 108 और 72 दोस्तों और कितना, आप 60 का क्या कर लेंगे, ये 12 25 60, 60 का नहीं, ए का केवल मान का एलसीएम निकालना था। ए का मान कितना आया, तो आपके भैया ए का मान जो है 12 ही आया, 12 आया है, क्यों, है ना। तो ए की जगह मैंने 12 रखा, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम जो होगा वही दोस्तों यहाँ पे ए का मान होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही ए का मान होगा। तो यहाँ से दोस्तों 12 आ जाएगा, तो यहाँ से जो आंसर होगा क्या होगा एलसीएम, तो अगर हम निकालना चाहे 4 3 7 2 9 हो रहा है, 4 3 7 2 9 हो रहा है, 8 1 9 और 4 2 6 1 7 1 9 हो रहा है, मतलब 8 से भी कटनी चाहिए, क्योंकि 8 9 72 होता है, 8 9 72। यहाँ देखो 8 से कटता है, 8 25 40, 8 से 32 ये भी कट रहा है, 8 से 32 ये 8 से नहीं कट रहा, 8 कम 8 ये भी 8 से नहीं कट रहा, 8 2 16 16 16 16 16 से 5 6 8 से 56 ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक है। अब बताओ एक बात बताओ, 432 है 216 है, अगर हम 9 से जाऊं तो कौन सा आंसर होगा इसका राइट आंसर। आप लोग इसका एलसीएम निकाल कर इसका जवाब देंगे, ठीक है। अब मैं पूरा कर दिया हूँ, बस केवल आपको एलसीएम बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कारण। अब देखो ये कथन वाला कुछ सवाल है, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों सही है। कार्य एचसीएफ दी गई संख्या का सबसे क्या छोटा समान गुणन होता है, नहीं भाई, यह एचसीएफ जो होता है दी गई संख्या का सबसे बड़ा गुणज होता है, ठीक है, दी गई संख्या का सबसे बड़ा गुणज होता है। अब मैं आपको बता रखा हूँ, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह उच्चतम संख्या होता है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित होता है, बिल्कुल ये बात सही है। दो या दो से अधिक संख्या का जो एचसीएफ होता है वह उच्चतम संख्या होता है दोस्तों, वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो सभी संख्याओं को क्या करता है, पूर्णतः विभाजित करता है, ये बात सही लग रहा है। एचसीएफ का जो है लघुत्तम समावर्तन, एचसीएफ को लघुत्तम समावर्तक कहते हैं, नहीं इसको महत्तम समावर्तक कहते हैं, ये भी बात गलत है। एचसीएफ की अभाज्य गुणनखंड विधि में सभी दी गई संख्याओं के दोस्तों गुणज जो है सूचीबद्ध होते हैं, नहीं ये भी बात गलत है, ये भी गलत है। कह कौन सा कथन जो दोस्तों सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। दो या दो से अधिक संख्याओं का जो एचसीएफ होता है उच्चतम संख्या जो होता है दी गई संख्या का क्या होता है उससे विभाजित होती है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ द्वारा भाज्य होता है। कह रहा दो प्राकृतिक संख्या का एलसीएम निकालते हैं और उसका एचसीएफ द्वारा क्या भाज्य होता है, जैसे मैंने लिखा 8 और एक दोस्तों 12 लिया, इन दोनों का अगर एलसीएम निकालते तो कितना हो जाएगा, तो आपने 24 आ जाएगा। एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो आपने भैया 4 आ जाएगा। तो क्या एचसीएफ से एलसीएम भाग होता है, क्या दी गई संख्या का एलसीएम उसके एचसीएफ द्वारा विभाज्य होता है, तो आप में बिल्कुल होता है। दो संख्याओं का एलसीएम प्लस एचसीएफ जो है दो संख्या का गुणनफल होता है, बिल्कुल गलत बात है। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि दो संख्याओं का गुणनफल है ना, दो संख्याओं का गुणनफल जो है एलसीएम तथा एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है। एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये भी बात गलत है। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल दोस्तों एलसीएम एक होता नहीं, उसका एचसीएफ एक होता है, ठीक है। दो संख्याओं का एचसीएफ दोनों संख्याओं का सबसे छोटा भाज्यक होता है, नहीं वो सबसे बड़ा भाज्यक होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो गिवन पावर के फॉर्म में दिया रहे तो अगर उसका एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो आप कैसे करेंगे, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे टाइप नंबर 5 में क्या है कि जैसे यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मैं एक सवाल लिखता हूँ, जैसे इस तरीके से मतलब 2 3 नंबर से दे दे, 2 के पावर 5, फिर दोस्तों 3 के पावर 6, फिर दोस्तों 7 के पावर 3 है, फिर दोस्तों एलसीएम में दे दो 3 के पावर 4 दे दे, फिर दोस्तों 9 के पावर नहीं सॉरी मतलब आवाज गणनखंड के रूप में दिया जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको दे दिया। अगर पूछेगा दोस्तों कि इसका एलसीएम निकाले, है ना, ये ऊपर एक अलग नंबर से क्योंकि इसको गुणा करेंगे तो एक नंबर से बनेगा और नीचे भी दोस्तों एक नंबर है, ठीक है। इन दोनों का दोस्तों अगर पूछे एलसीएम कितना होगा, अगर पूछे दोस्तों एलसीएम कितना होगा तो आप कैसे करेंगे इतना बड़ा संख्या का एलसीएम एलसीएम। तो आपको क्या करना है, जब भी एलसीएम निकालना दोस्तों तो यहाँ पे देखो 2 है, 2 का नीचे भी कहीं है तो आपके भैया 2 का नीचे कोई चर्चा नहीं है, तो आप 2 का पावर कितना, जब एलसीएम निकालेंगे तो जो दोस्तों 2 के पावर 5 है तो सीधा आप 2 के पावर 5 लिख देंगे। अब देखो 3 के पावर 6 है, नीचे क्या 3 के पावर कितना है, तो आप कहेंगे 2, तो आप बताओ 3 के पावर 6 ऊपर है, 3 के पावर दोस्तों 3 2 नीचे है, तो कौन जो है दोस्तों सबसे बड़ा पावर है, तो आपके भैया 3 के पावर 6 बड़ा है, तो दोस्तों 3 के पावर 2 वाला लिखने का जरूरत नहीं है। फिर देखो 7 के पावर 6 है, तो 7 के पावर 6 है, तो यहाँ देखो 7 के पावर 6 और नीचे में 7 के पावर दोस्तों 4 है, तो बड़ा पावर कौन है, तो आपके 7 के पावर 6, तो बड़ा पावर वाला के ले लेंगे, ठीक है। अब बताओ यहाँ तो ये वाला आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये हो गया, 7 का भी काम हो गया। अब देखो 11 वाला है कहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, तो इसको दोस्तों 11 वाला को ही लिखना पड़ेगा, 7 के पावर 11 का पावर 2 है तो 2 हो गया। अब सब इसमें लिखा गया, तो यही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम में ध्यान रखना जो सबसे बड़ा पावर होगा
वही क्या होगा, एलसीएम होगा, है ना, उसी को लिखते जाएंगे बड़ा पावर का, और जिसका कोई नीचे नहीं रहेगा तो उसको एडिटिव लिखते जाना। अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में दोस्तों जोड़ा लगाते थे, बताओ यहाँ ऊपर में 2 है, नीचे कहीं 2 है, तो आपने भैया नहीं है, 2 का खेला खत्म। अब देखो 3 के पावर 6 ऊपर है, 3 के पावर दोस्तों 2 नीचे है, क्या पावर कॉमन है, तो 3 के पावर 6 है और 3 के पावर 2, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आपने भैया 3 के पावर 2 है, तो इसका मतलब है 3 के पावर 6 है, तो इसका मतलब है 3 के पावर 2 भी यही है, तो आपने बिल्कुल, तो जो छोटा पावर होगा उसको लिखना पड़ेगा 3 के पावर 2, ठीक है, एचसीएफ में छोटा पावर पर ध्यान देना है। अब देखो 3 3 कॉमन हो गया, अब देखो 7 के पावर 6 है, यहाँ पे नीचे भी एचसीएफ में 7 के पावर 4 है। अब बताओ 7 के पावर 6 है और 7 के पावर 4 है, तो सबसे छोटा पावर कौन है, तो आपके 7 के पावर 4, तो ये हो जाएगा एलसीएम, ये एचसीएफ हो जाएगा। अब बताओ ये 11 ऊपर है नीचे है, लेकिन ऊपर है तो आपके नहीं है, तो अगर 11 के ऊपर कुछ नहीं है ऊपर, तो दोस्तों 11 को लेने का जरूरत नहीं। एलसीएम में दोस्तों लिखना पड़ता है, जो बच जाता है उसको भी लिखना पड़ता है, लेकिन एलसीएफ में वैसा नहीं होता, जो दोनों में कॉमन पावर रहेंगे उसी को केवल लिखेंगे, तो ये दोस्तों हमारा एचसीएफ बनकर निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं एक और सवाल देता हूँ, आप उसको समझेंगे तो आपको पूरा अच्छे तरीके से सवाल हो जाएगा, ठीक है। मैंने लिखा दोस्तों 2 के पावर 3, फिर दोस्तों 7 लिखा, फिर 9, फिर दोस्तों 11 लिखा, तो दोस्तों 13 के पावर 2, 4 लिखा, फिर 6 पावर लिखा, ठीक है। फिर दोस्तों 7 के पावर 2 लिखा, फिर दोस्तों 2 के पावर 6 लिखा, फिर दोस्तों 7 के पावर 3 लिखा, फिर दोस्तों 11 के पावर 2 लिखा, फिर एक दोस्तों 6 के पावर 4, 6 के पावर नहीं, मैं इसको और तरीके से बताऊं तो 6 के पावर 2 है, ठीक है, 6 के पावर आप कहेंगे 2 है, और दोस्तों 6 के पावर बार बार क्यों लिखना है, अभाज्य संख्या लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से 11 के पावर 2 है, फिर दोस्तों 13 के पावर 4 है, फिर दोस्तों 17 के पावर 6 है, फिर दोस्तों 7 के पावर 2 है। अगर आपसे पूछे कि बताओ एलसीएम कितना होगा इसका, इसका दोस्तों एलसीएम कितना होगा, तो बताओ एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो आपको भैया जो पहले बड़ा पावर देखना है, जैसे अगर मैं 2 को ढूंढने निकल चलूं, तो 2 के पावर यहाँ 3 है, क्या नीचे 2 के पावर कितना है, तो आपने 6 है, नीचे 2 के पावर है भी नहीं, तो लेना तो है ही, तो 2 के पावर देखेंगे तो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इन दोनों में दोस्तों सबसे बड़ा पावर क्या आता है, आपके 6 पावर है, तो 6 को ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम में बड़ा पावर लेना है। फिर देखो 7 के पावर 6, 7 के पावर अगर 6 लेते हैं तो 7 के पावर 6 यहाँ पे, 7 के पावर दोस्तों यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे दूसरा लिखना पड़ेगा, नहीं तो एक ही रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे मैं 17 लिख देता हूँ, ठीक है, तो आपने बिल्कुल, अब यहाँ से बताओ आप कि यहाँ पे 2 के पावर कितना है, तो आपके यहाँ 3 है, और 2 के पावर दोस्तों नहीं 7 के पावर 6 है, 7 के पावर 2 है, 7 के पावर नीचे दोस्तों 2 है, यहाँ से 2 पावर यहाँ नीचे भी है, यहाँ भी 2 पावर है, ऊपर दोस्तों 6 पावर है, तो सबसे बड़ा पावर कितना है 7 के ऊपर, तो आपके 7 के पावर सबसे बड़ा पावर 6 है, तो इसको लिख देंगे। फिर देखो 11 के पावर 4 है, यहाँ पे 11 के पावर दोस्तों 2 है, और नीचे दोस्तों 11 के पावर 2 है, तो इन तीनों में दोस्तों सबसे बड़ा पावर क्या इतना है 11 के ऊपर, तो आप कहेंगे जो 11 के ऊपर 4 पावर सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर दोस्तों अगर 13 वाला को लेना चाहें तो 13 इसमें है, इसमें तो 13 है भी नहीं, और इसमें 13 है, इसमें दोस्तों 2 पावर, इसमें 3 पावर है, तो बड़ा वाला लिखना था, 13 के पावर कितना हो जाएगा 4। अब बता कोई ऐसा संख्या जो छूट रहा है जिसको नहीं लिखे, तो 2 7 11, यहाँ देखो 7 2 है, 17 17 वाला लिखे ऊपर नहीं, क्योंकि तीनों का एलसीएम निकालना है, तो 17 के ऊपर देखो यहाँ पे 3 पावर है, 17 के पावर दोस्तों 6 है, तो सबसे बड़ा पावर कितना था आपके 6 पावर था, 17 के पावर बड़ा वाला ही लिखना। 11 वाला का बात हो गया तो बिल्कुल 11 वाला हो गया, 13 का बात हुआ तो आपके 13 वाला भी बात हो गया, तो ये दोस्तों इसका एलसीएम ये निकल के आ जाएगा। अब एचसीएफ में दोस्तों ये ढूंढना पड़ेगा कि जो तीनों के अंदर वही एचसीएफ होगा। देखो यहाँ पे 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 2 के पावर 6 है, यहाँ दोस्तों 2 के पावर है ही नहीं है, तो 2 का पावर दोस्तों एचसीएफ निकल ही नहीं सकता। एचसीएफ में उसी का निकालेंगे जो सब में होगा वही एचसीएफ निकालेंगे, जैसे हम गुणनखंड वाले में करते थे, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 के पावर 6 है, यहाँ पे दोस्तों 7 के पावर 2 है, नीचे दोस्तों 7 के पावर 2 है। अब बताओ क्या पावर है जो सब में है, देखो 7 के पावर 6 है, एक 7 के पावर 2 है, 7 के पावर 2 है, तो क्या चीज है दोस्तों तीनों में कॉमन है, तो आपके 7 के पावर जो 2 है वो तीनों के अंदर है, तीनों के अंदर है, ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद देखो 7 के पावर, अच्छा 11 को अगर पकड़े तो 11 इसमें भी है, इसमें भी 11 और इसमें भी 11, 11 के पावर 4 है यहाँ, 11 के पावर 2 है, 11 के पावर दोस्तों 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 11 के 2 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा वाला पावर हम लोग लिख देंगे, याद रखेंगे छोटा पावर लिख देंगे। उसके बाद बताओ कौन सा चीज बचा, 13, 13 इसमें है, लेकिन इसमें 13 है तो आपने नहीं है, इसमें 13 है, तो जो सब में होगा वही एचसीएफ होगा, 13 नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखो 17 है, ऊपर 17 है नहीं है, नीचे 17 है, लेकिन तीनों में तो नहीं है, तो 17 को दोस्तों नहीं लेंगे, ठीक है, तो इतना ही दोस्तों एचसीएफ हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पावर्स वाला दोस्तों एलसीएम एचसीएफ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सवाल पे आते, देखो ये सवाल इतना बड़ा है और इसको दोस्तों आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे,
यहाँ पे देखो 3 के पावर 3 है, अलग है, ठीक है, 3 के पावर 3 है। नीचे दोस्तों 5 इंटू 2 के पावर 2 है, फिर दोस्तों 2 के पावर 3 है गुने 5 के पावर 2 है, फिर दोस्तों 3 है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपके 2 के पावर 2 है, फिर दोस्तों गुना 3 के पावर 2 है, फिर 5 गुना दोस्तों कितना है 11 है। अब बताओ दोस्तों एलसीएम बराबर, एलसीएम जो होगा दोस्तों क्या होगा, एलसीएम जो निकलता है वो क्या होता है, एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है कि जो आंसर होता है दोस्तों, जो एलसीएम होता है, जो एलसीएम होगा, है ना, जो एलसीएम होगा दोस्तों वो सबसे बड़ा पावर लेना है ना। तो आप यहाँ से देखेंगे 3 के पावर 3 है और यहाँ पे 3 के पावर 2 है, आप कहीं 3 तो है भी नहीं, तो मतलब बड़ा वाला लेंगे 3 के पावर 3। अगर 5 वाला लेके देखने के चले तो यहाँ पे 5 के पावर 1 है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 ही पावर है, तो 5 के पावर 2 है दोस्तों, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 वाला आ गया और 2, अच्छा 2 वाला देखते था, 2 के पावर 2 है, यहाँ पे 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है। कौन सा ऐसा चीज है जो दोनों में सबसे बड़ा पावर क्या होगा, 2 के पावर वाला, तो आपके 3 ही है तो 3 हो जाएगा। अब बताओ क्या छूट रहा है, 2 वाला भी आ गया, 5 वाला आ गया, 2 वाला आ गया, तो कौन छूट गया, एक 5 वाला छूट गया, एक दोस्तों 11 वाला। तो 5 गुने 11 तो 5 गुने 11, क्योंकि इसके ऊपर पावर कहीं पे, हाँ यहाँ भी एक पावर है, यहाँ भी एक पावर है, तो दोनों को नहीं, 5 वाला 2 पावर है, 5 वाला तो लिखा चुका है ना, तो आपके बिल्कुल, तो यहाँ से 5 को दोस्तों हटाना पड़ेगा, तो केवल क्या बचेगा, तो आपके केवल जो है 11 बचेगा, 11, ठीक है। अब गुना करो, 3 का क्यूब 27 और 5 पचे 25 और 2 का क्यूब 8 और दोस्तों 11, ठीक है। अगर यूनिट डेट से करना चाहें तो देखो यूनिट डेट से भी हम लोग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो 27 गुना 25 करो, 27 गुना 25, 27 गुना 25, 7 बजे पहले बाकी थी 5 अब 10 3 13 हो जाएगा, 27 गुना 54 हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों 5 4 3 7 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर दोस्तों गुना 8 करेंगे, गुना 8 करेंगे तो 8 25 कितना हो जाएगा, तो आपके 8 पे 40 बाकी 4 7 8 56 56 और 4 60 बाकी 6 बचेगा, 8 25 40, 8 छः 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा, तो आपके 54, 48 से 54। इसको दोस्तों फिर दोस्तों 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0, इसको मैं डायरेक्ट गुना कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, 0 0, यहाँ पे दोस्तों 4 है ना, यहाँ पे आपके 0 0 था, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 9 5 है ना, 5 9 4, 5 9 4 0 0, किस ऑप्शन में दिख रहा था, आप ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऐसे जनरली क्या होता है कि पावर्स में ही पूछता है ना, लेकिन फिर भी इसमें पूछा था। अब देखो इसमें क्या निकालना है, इसमें लासा निकालना मतलब एलसीएम निकालना है। अभी मैं बता दिया हूँ, देखो सबसे बड़ा पावर लिखो, एलसीएम में क्या होता है कि बड़ा पावर लेना पड़ता है। यहाँ पे बताओ, यहाँ से यहाँ तक अलग है, यहाँ पे देखिए 3, अगर 2 को पकड़ते हैं तो 2 को पावर 3 है, यहाँ पे 2 का पावर यहाँ पे 4 है, 2 के पावर यहाँ पे 5 है, तो सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 2 के पावर 5 है। अगर 3 वाला ढूंढने के लिए चले तो 3 के पावर 2 है, यहाँ पे दोस्तों 3 के पावर 4 है, यहाँ पे दोस्तों 3 के पावर 3 है, तो सबसे बड़ा पावर 3 का क्या है, तो आपके 4 है, तो यही एलसीएम में आएगा। यहाँ पे देखो 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की पावर 3 है, तो दोस्तों यहाँ पे 5 की पावर कितना हो जाएगा, तो आपके 3, तो यहाँ से दोस्तों ये एलसीएम आ जाएगा 5 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पे देखो 11 है, अब दोस्तों 11 यहाँ पे 11 के पावर यहाँ भी 1 है, 11 के पावर 1 ही यहाँ भी, तो मतलब 11 आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे कि 2 हो गया, 3 आ गया, 5 को भी लिख दिए। अब 7 वाला को लिखे तो आपने बिल्कुल नहीं लिखे, 7 के पावर 1 है, यहाँ पे दोस्तों 7 के पावर 2 है, तो हमको बड़ा वाला भी लिखना पड़ेगा, तो 7 के पावर कितना हो जाएगा, तो आपके 2 हो जाएगा। बाकी सबका काम हो गया, तो आपके बिल्कुल हो गया। तो बताओ ऐसा किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी है ना, 2 के पावर 5 और 3 के पावर दोस्तों 4 और 5 के पावर 3, फिर 7 के पावर 2 और 11 है ना। ऑर्डर से कोई रिलेटेड नहीं, मतलब ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ रहे हैं। लासा निकालना, फिर दोस्तों वही सवाल है, तो हमको किसको लेना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि जो बड़ा पावर होगा एलसीएम में लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 2 के पावर 3, 2 के पावर 204 है, यहाँ पे 2 के पावर 1 ही है, तो सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 2 के पावर 4, ठीक है। अगर 3 के ऊपर लेते हैं, 3 के पावर यहाँ 1 है, 3 के पावर दोस्तों 2 है, यहाँ पे दोस्तों 3 के पावर 3 है, तो सबसे बड़ा पावर 3 का कितना है, तो आपके 3 है। फिर दोस्तों 5 के ऊपर 2 पावर है, यहाँ पे 5 के पावर 2 है, यहाँ 5 के पावर 4 है, तो बड़ा पावर कितना है, तो आपके 5 के पावर 4 है। 7 के ऊपर देखो कहाँ बड़ा पावर है, 7 है भी नहीं, मतलब एक ही साथ है, तो एक ही साथ हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 11 एक ही है, तो 11 एक ही हो जाएगा। अब बताओ कोई छूटा है, तो आपने बिल्कुल कोई भी छूटा नहीं है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 2 के पावर 4 है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको दिख रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सब इस तरह का जो सवाल है दोस्तों बिल्कुल आप कर लेंगे। फिर दोस्तों लासा निकालना फटाफट से बताएंगे। तो यहाँ पे देखो दोनों में, तीनों में सबसे बड़ा पावर कितना, 2 के पावर, तो आपके 10 पावर है। अच्छा 3 वाला को पकड़ते, 3 के पावर दो, यहाँ पे 6 पावर है, और यहाँ पे 3 के पावर 8 है, 3 के पावर दोस्तों 5 है, तो अब बड़ा पावर 3 के पावर 8 हो जाएगा। फिर 5 के पावर दोस्तों 3 है, 5 के पावर दोस्तों यहाँ पे 9 है, 5 के पावर दोस्तों यहाँ पे है भी नहीं, तो सबसे बड़ा पावर क्या हो जाएगा, तो आपके यहाँ 5 के पावर 9 हो जाएगा, है ना। 1 मिनट, डबल बार लिखा गया जी, 1 मिनट। 5 के पावर कितना हो जाएगा, तो आपके जो है 5 के पावर जो है यहाँ पे
9 आ जाएगा। अब देखो 5 का हो गया काम, यहाँ पे देखो 7 है और कहीं 7 आ रहा है, आप कहीं नहीं, 7 के पावर कितना हो जाएगा, तो आपके 5, यहाँ पे देखो केवल बचा 11 के पावर 4, तो इसी को केवल लिख देंगे, एलसीएम में लिखना पड़ता है जो बचा हुआ उसको भी, ठीक है। तो बताओ ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह का सवाल दोस्तों आप करते चलेंगे, ठीक है। देखो एक्स और वाई जेड का दोस्तों लघुत्तम समावर्तक पूछा है। अब देखो यक्स इंटू वाई है, यक्स का मान इतना है, वाई का मान इतना है और जेड का मान इतना है, कह रहा है यक्स इंटू वाई, फिर वाई इंटू जेड और जेड इंटू दोस्तों यक्स का मान लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। अब थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया है, तो यक्स इंटू वाई बराबर करेंगे तो इन दोनों का गुना करेंगे, तो गुना कैसे होता है कि आप कहेंगे देखो पावर में गुना क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, गुना में पावर जुटता है, यहाँ पे 2 पावर है 1 पावर, मैं आपको घात घातांक पढ़ा रखा हूँ, तो 2 पावर और 1 पावर, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से देखेंगे 2 के पावर कितना है 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो आपके 4 हो जाएगा। फिर दोस्तों y इंटू जेड करेंगे, y इंटू जेड, तो इन दोनों में अगर देखेंगे तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, तो आपके 3 के पावर 3 हो जाएगा, गुना 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, तो यहाँ से दोस्तों दोनों का पावर जुट कर कितना हो जाएगा, गुना में पावर जुटता है, तो दोनों को गुना करेंगे तो 2 के पावर 5 हो जाएगा। फिर दोस्तों वाई जेड इंटू एक्स करेंगे, मतलब पहला गुना तीसरा करेंगे, तो दोस्तों इस दोनों का आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 3 के पावर 2 है, यहाँ पे 3 के पावर 2, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा गुना, फिर 2 के पावर 2 है, 2 के पावर दोस्तों 1 है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो आपके 3 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये जो आया है गुणनखंड करके, इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा पावर किसमें 3 का, तो आपके 3 के पावर 4 सबसे बड़ा है, अगर 2 के रूप में देखें चल 2 का सबसे बड़ा पावर कितना है, तो आपके 5 है, तो यही इसका आंसर होगा 3 के पावर 204, तो 3 के का क्यूब 27 होता है, 27 या 81 गुना 2 के पावर 5 है, तो 2 के पावर 8, 8 8 चक 32, मतलब 32 हो जाएगा, मतलब 81 गुना 32 दोस्तों, जो भी आंसर होगा लास्ट में 2 होगा, सब में ऑप्शन दिख रहा है, मतलब एग्जामिनर भी दोस्तों हमारी तरह दोस्तों होशियार हो चुका है ना। 3 हो जाएगा, 8 या दोस्तों 24 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 3 9, 4 1 5 और 2, मतलब 25 92, 25 92 दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है 25 92, तो आपने ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काफी आसान सवाल था, इस तरह का दोस्तों आप क्वेश्चंस को दोस्तों बिल्कुल करते चलेंगे, ठीक है। 2-3 सवाल और करते फिर दोस्तों आज की क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर है, हाँ इसका भी क्या निकालना, आप देखो महत्तम समावर्तक निकालना, महत्तम समावर्तक ये सीएफ निकालना है, मतलब उसको लेना है जो सब में है, मतलब छोटा पावर को लेना है, वैसा छोटा पावर लेना है जो दी गई संख्या, जितना संख्या रहेगा वो सब में अवेलेबल होनी चाहिए। मान लो 3 अलग अलग नंबर्स है और पता चला 2 के अंदर ही आ रहा है, तो तीसरा वाला को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैं अभी बताता हूँ, देखो कैसे करना है। यहाँ पे देखेंगे 2 के पावर यहाँ कितना 3 है, यहाँ पे 2 के पावर 200, टोटल कितने 3 डिजिट है, ठीक है ना, 3 अलग अलग नंबर हैं, तो आपके बिल्कुल यहाँ पे 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 2 के पावर 4 है, यहाँ पे 2 के पावर 1 भी है भी नहीं, तो दोस्तों 2 को हम नहीं लेंगे, है ना। फिर यहाँ पे देखेंगे 3 के पावर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 के पावर 2 है, यहाँ पे दोस्तों 3 के पावर 1 ही है, मतलब कुछ नहीं तो 1 ही पावर है, तो सबसे छोटा पावर 3 का क्या है, जो तीनों में अवेलेबल है, तो आपके भैया केवल 3 है, कितना है, तो आपके 3 के पावर 1 ही है, सबसे छोटा पावर, तो 3 लिख दिए, ठीक है। अब देखो अगर 5 को लेना चले तो 5 के पावर 2 है, यहाँ पे 5 के पावर 3 है, यहाँ पे दोस्तों 5 के पावर 1 है, तो सबसे छोटा पावर 5 का कितना है, तो आपके 5 के पावर 1 ही, तो 5 के पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 7 को लेना चाहें 7 के पावर 2, तो 7 के पावर 2 यहाँ भी, 7 के पावर 2 यहाँ भी है, 7 के पावर यहाँ 1 है, तो सबसे छोटा पावर 7 का कितना है, तो आपके 1। अब उसको जो छूटा हुआ है उसको लेना नहीं है ना, जो सब में अवेलेबल रहेगा एचसीएफ में वही एचसीएफ निकलेगा, तो यही इतना हो जाएगा, 7 5 35, 35 दिया, 5 15 बाकी एक है ना 35 दिया, 5 15 बाकी 1 3 9 1 10, मतलब 105 200, इसका एचसीएफ हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, आपने ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसका मासाब निकालना है, मासाब निकालना है, मासा मतलब महत्तम समावर्तक, मतलब एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ में दोस्तों जो सबसे छोटा पावर होता है वही एचसीएफ होता है, तो सबसे छोटा पावर में होना चाहिए और सब में अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ से देखो 2 के पावर कितना था, आपके 3 है, 2 के पावर 2 है, यहाँ पे दोस्तों 2 के पावर 4 है। अब बताओ सबसे छोटा पावर क्या हो जाएगा, तो आपके 2 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 3 के पावर 2 है, यहाँ पे दोस्तों 3 के पावर कितना है, तो आपके 3 है, यहाँ पे 3 के पावर 1 ही है, तो सबसे छोटा पावर 3 के पावर 1 ही हो जाएगा। अगर 5 वाला ढूंढना चाहिए तो यहाँ पे 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 3 है, तो सबसे छोटा पावर क्या था, आपके 5 के पावर 1 है। यहाँ पे देखो अब तो सबका हो गया, यहाँ पे 7 अकेला है, तो अकेला वाला थोड़ी लिखते हैं एचसीएफ में, वो तो एलसीएम में लिखना पड़ता है लास्ट में, लेकिन एचसीएफ निकालेंगे जो सब में रहेगा उसी को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से 8 होगा गुना 3 होगा, दोस्तों 5 होगा, 8 5 40 होगा, 40 गुना 3 कितना होगा, 4 3 12 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों 1 मिनट 120, कहीं गलती हुआ क्या, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 1 मिनट, 2 के पावर 2 ही है, तो 4 ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों 4 से कट 1 मिनट मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 हो जाएगा, गुना 5 होगा, 4 3 12, 12 पर कितना हो जाएगा, तो आपके 60। बताओ किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये
अलग नंबर से दोस्तों ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, का मासा निकालना। मासा कैसे निकालता है? जो सब में अवेलेबल होता है। यहाँ पे 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, तो सबसे छोटा पावर वाला होगा, तो आपके 2 के पावर 2 बिल्कुल सही है। 3 के पावर 3 है, यहाँ पे 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 4 है, तो बताओ सबसे छोटा पावर क्या है? तो आपके 3 के पावर 2 है। अगर मैं दोस्तों 5 के ऊपर चलूँ तो यहाँ पे 5 के ऊपर 5 पावर है, 5 के ऊपर 2 पावर, यहाँ पे 5 के पावर 1 ही है। तो यही दोस्तों इतना ही आंसर हो जाएगा। जो बचा हुआ उसको छोड़ देंगे, क्योंकि जो सब में अवेलेबल रहेगा दोस्तों सब में चेक करने का जरूरत भी नहीं है ना। तो यही आंसर रहेगा। तो बताओ ये ऐसा किस ऑप्शन में आपको दिख रहा था? आप ऑप्शन नंबर जो है ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो है ये क्लास को यहीं खत्म करते हैं पूरा। दोस्तों मैंने आपको 41 क्वेश्चन हुआ ना, 41 क्वेश्चन दोस्तों आपके कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक जय हिंद, नमस्कार, खुश रहें, मस्त रहें दोस्तों। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने यार प्यार दोस्त जो भी आपके चाहने वाले उसके पास जरूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।